बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत आसान सी और बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही ताकतवर रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे पास है तुकमलंगा, इसको चमचम भी बोलते हैं। ये बहुत ठंडा होता है और मैदे के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, आज हम बनाएंगे इससे दूध से इसके और रबड़ी वाला दूध जो है ना विद बनाना केले के साथ हम बनाना के साथ बनाएंगे इसको। ये 2 चम्मच जो है ना, ये मैं तकरीबन जो है ना ये चमचम ले रही हूँ। इसको तुकमलंगा भी बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम भिगो देते हैं। ये तकरीबन 1 घंटा भिगोया रहने देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको 1 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। ये चूल्हे पे हमने पैन को रख लिया, इसको मैंने गर्म होने दिया। इसके अंदर मैंने इसको धोया है, थोड़ा पानी था वो ज़रा खुश्क हो जाए। इसके बाद हम बिल्कुल स्लो आंच को कर लेंगे, बिल्कुल आस्ता करके। इसके अंदर ये तकरीबन 4 कप टेबल स्पून जो है ना ये शुगर है, चीनी है। इसको हमने आराम से इसको मेल्ट करना है। इसको हिलाते जाना है, ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी। इसको अच्छी तरीके से हमने ना इसको मेल्ट करना है। सो मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये देखें, ये चीनी को थोड़ा सा पानी डाल के ना, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से इसकी ना बना ली है वो चाशनी सी। ये देखें, इसकी तार शार नहीं बनानी, इसको अच्छे तरीके से। ये देखें, कलर भी इसका इस तरह गोल्डन कलर आना चाहिए। इसको हल्की आंच पे पकाते हुए मुझे तकरीबन 2-3 मिनट हो गए और इसको मज़ीद जो है ना आधा मिनट तक मैं और पकाऊंगी। ये देखें, माशाल्लाह से इसकी तार शार बिल्कुल नहीं है। ये देखें, अब इसके अंदर ना ये 3-4 दाने सब्ज़ इलायची के वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे दूध। आग जो है बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है। जितनी आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे उतनी ही ये आपकी चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट होगी। और इसको हमने डार्क कलर नहीं लाना, इसका हमने यही कलर लाना था, गोल्डन। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसके अंदर हम ना दूध ऐड करते हैं। इसके अंदर तकरीबन जो है ना मैं 1 लीटर दूध इसके अंदर ऐड करूँगी। ये उबला हुआ मेरे पास दूध है, खालिस दूध है भैंस का। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन 1 लीटर दूध जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये देखें, डालते ही माशाल्लाह से किस तरह इसके ऊपर मलाई आ रही है। जिसके अंदर जितनी मलाई थी ना दूध के ऊपर वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे। और इसके साथ ही ये ना मेरे पास खुश्क दूध है, ये 3-4 चम्मच ये भी है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इसको थिकनेस के लिए। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी गुठली वगैरह ना इसके अंदर बनने दें, इसको हिलाते जाएं। और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ताकतवर और दिल की जो है ना ठंडक के लिए, मैदे के लिए ये बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें, इसको अब हिलाते जाना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये हमारे पास केले हैं, ये 2 केले हमने इसके अंदर डालने हैं। आपका दिल करे तो आप इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल के ना तो इनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड कर लें, नहीं तो इनको छीलें और बारीक बारीक काट के ना इसके अंदर डाल दें। मैं बारीक बारीक काट के इसको डालूँगी। ये देखें, इसको मैं अच्छे से चला रही हूँ और इसके अंदर आपने चम्मच हिलाते जाना है, नीचे नहीं लगने देना बिल्कुल भी। इसीलिए ये जो ना इसको तकरीबन मैंने 5-7 मिनट तक पकाना है, जब तक ये ठीक ना हो जाए। बेशक मुझे 5 मिनट लगे, बेशक मुझे 7 मिनट लगे, बेशक मुझे 4 मिनट लगे, लेकिन मैंने इसको थिक करना है, संघना करना है। तो बनाते हैं इसको। ये मेरे पास खोया है, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द दूँगी। इसको मैंने ना
बनाया था 1 दिन पहले, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 भर के मैंने चम्मच इसके अंदर डाले हैं। इसको आपने जितना थिक करना है उतना थिक करें। इसको पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। ये जितनी भी जो थिकनेस चाहिए थी ना उतनी इसकी हो गई है। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। जब ये इसको ठंडा करके फिर हम ग्राइंडर वाले जग में डाल के इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ये इस कदर थिक बना है, ये देखें माशाल्लाह। हम ना बर्फ़ ऐड करेंगे। ये चमचम हमने भिगो के रखी हुई थी ना जो, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें कोई कलर डालना चाहें, कोई शरबत डालना चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर थिक बना है। अब हम इसको गिलास के अंदर डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े गिलास भर के पिए। ये ज़िंदगी बार थोड़ी मिलनी है। तो वो कहते हैं ना कि मिसाल बनी हुई है ना, कहते हैं कि पी प्याला सबर दा तो कोई नहीं साथी कबर दा। तो ये देखें आपने ऐसे भर के पीने जिस तरह भी हो। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें वेरी गुड। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सलाम भी लेना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।